हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे बिजनेस मटेरियल की। बिजनेस मटेरियल बिजनेस मटेरियल आप कौन सा मटेरियल, कहाँ का मटेरियल, कैसा मटेरियल, कब का मटेरियल, कितना मटेरियल यूज़ करते हैं या यूज़ कर रहे हैं, या यूज़ करते हैं या यूज़ कर रहे हैं, या कब का मटेरियल, कौन सा मटेरियल, कहाँ का मटेरियल आदि लाए हैं। इस पर निर्भर करता है इस पर निर्भर करता है कि आपकी इनकम भी या आपकी सेल्स भी इस बात पर निर्भर करती है। दूसरी चीज़ यह भी आती है कि आपका मटेरियल क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी, रेट मार्केट के अनुसार, सोसाइटी के अनुसार, लोगों की परचेजिंग पावर के अनुसार या से मैच करते हुए होने चाहिए। अर्थात हम बात कर रहे हैं कि आपके मटेरियल की क्वालिटी, क्वांटिटी और रेट या ब्रांडिंग या प्रकार, ये सब चीज़ें सोसाइटी के अनुसार, मार्केट के अनुसार और लोगों की परचेजिंग पावर के अनुसार होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि ज़्यादा डिफरेंस है, कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि लोगों की परचेजिंग पावर अधिक है, वो भी क्वालिटी में है या क्वांटिटी में है, कहने का अर्थ यह कि जब लोग ज़्यादा होंगे तो उनकी परचेजिंग पावर भी ज़्यादा होगी। एक चीज़। दूसरी चीज़ कि लोगों की परचेजिंग पावर की क्वालिटी, अर्थात लोगों की व्यक्तिगत परचेजिंग पावर हाई है, या ये कह लीजिएगा लोगों का जो कंजप्शन पावर है, कंजप्शन कैपेसिटी या कंजप्शन उनका टेस्ट कैसा है, या कंजप्शन बिलीव कैसे हैं, इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। कहना ये चाहिएगा कि भले ही स्टार्टिंग में आप बिजनेस मटेरियल आप अपने अनुसार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपकी समझ में आ जाएगा कि हमें बिजनेस मटेरियल यहाँ की लोकलिटी, सोसाइटी, मार्केट और लोगों की परचेजिंग पावर के आधार पर ही बिजनेस मटेरियल का इस्तेमाल करना चाहिए। बिजनेस में मटेरियल का इस्तेमाल करना चाहिए। दोनों चीज़ें हैं, बिजनेस मटेरियल और बिजनेस में मटेरियल का इस्तेमाल। यदि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो उसमें बिजनेस में मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, और यदि सेल्स प्लांट है तो उसमें बिजनेस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। बिजनेस मटेरियल के अंतर्गत वो सब प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड
करने वाली सर्विसेज या उनका तरीका, ये सब आ जाता है। तथा जब बिजनेस में मटेरियल का प्रयोग किया जाता है तो जितना भी रॉ मटेरियल्स हैं वो सब बिजनेस मटेरियल में आ जाता है। अब बिजनेस मटेरियल बिजनेस मटेरियल ऑर्गेनिक या नेचुरल है या फिर आर्टिफिशियल या केमिकल्स हैं, तथा प्रोसेसिंग में सिंपलिसिटी का प्रयोग हो रहा है या सिंपल टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है या फिर जटिल टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है। आउटपुट जो निकल करके आ रहा है, जो आ रहा है वह लगभग नेचुरल आ रहा है या फिर आर्टिफिशियल निकल करके आ रहा है या फिर सरप्राइजिंग निकल करके आ रहा है तथा लोग या लोकलिटी या मार्केट किस चीज़ को कितना लाइक कर रही है या उस मार्केट में कितनी किसकी भागीदारी है, नेचुरलिटी की कितनी भागीदारी है, आर्टिफिशियल की कितनी भागीदारी है तथा टेक्निकल की कितनी भागीदारी है या केमिकल्स की कितनी भागीदारी है और उसके आधार पर आपके लिए एरिया तय होता है। उसके आधार पर आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस के लिए प्लेस व स्पेस तय होता है। इसलिए स्वाभाविक बात है। और एक बात ये भी आती है, हाँ हेलो, अभी हम बात करेंगे। नमस्कार।